नमस्कार। अतरंगी न्यूज हिंदी के साथ मैं वैशाली पुबारू। आज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। करते हैं नजर आज की खास खबरों पर। ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के बाहर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर भक्तों ने रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त किया और जय जगन्नाथ के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह भव्य आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने एम्बुलेंस के सुगम आवागमन के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस पवित्र आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ और आरएसएस के स्वयंसेवकों सहित कई एजेंसियां मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है। आयोजनों के दौरान सुरक्षा और आपात सेवाओं की सतत निगरानी की जा रही है। बात करते हैं अहमदाबाद में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 हाथी अचानक बेकाबू हो गए। यात्रा में शामिल लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। मौके पर मौजूद प्रशासनिक और सुरक्षा टीमों ने तत्परता दिखाते हुए हाथियों को नियंत्रण में लिया। गनीमत रही कि घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यात्रा अब सामान्य रूप से जारी है और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम कर दिए गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली के बारे में। राजधानी में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल दिल्ली में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ अड्डा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम युवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो युवाओं को स्वरोजगार, स्टार्टअप और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। नई दिल्ली के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि उस समय भारत के राजनयिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात को डिफेंड करना बेहद मुश्किल था। उन्होंने कहा, भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, ऐसे में आपातकाल को सही ठहराना आसान नहीं था। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी से जब वर्षों बाद पूछा गया कि क्या वे उस फैसले को बदलना चाहेगी, तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो इंदिरा गांधी, न तो राजीव गांधी और न ही कांग्रेस ने आज तक आपातकाल के लिए खेद जताया है। तो इसका उत्तर देते हुए जयशंकर के आपातकाल संबंधी बयान पर जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से गलतियां स्वीकार की थी और खेद भी जताया था। उन्होंने कहा कि वो चैप्टर क्लोज हो गया है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। गहलोत ने भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि वे नए हैं, इसीलिए ऐसी बातें बोलते हैं। वहीं सजायाफ्ता विधायक कंवरलाल मीणा की मर्सी पिटीशन पर गहलोत ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहले जानकारी लेकर कोई टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए अतरंगी न्यूज हिंदी के साथ और देखते रहिए अतरंगी न्यूज।